जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, टेररिज्म बंद करिए, पानी लीजिए। यहाँ खून बहाना बंद करिए, पानी लीजिए। पानी के लिए पहले से तरस रहे पाकिस्तान को अब बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ सकता है। भारत ने फिर दोहराया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंधु जल संधि को लेकर सब कुछ साफ कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से 1960 का जल बंटवारा समझौता निलंबित है। संधि को रोके रखने का ये फैसला भारत ने मई 2025 में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर सैन्य अभियान के बाद लिया। इस अभियान में पहलगाम हमले में जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, इसके जवाब में आतंकवादी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया था। रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार की आतंकी गतिविधियों को अपना समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक ये संधि बहाल नहीं की जाएगा। पाकिस्तान के कई इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं। हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची भीषण गर्मी के दौरान पानी की भारी किल्लत हो गई। इसे लेकर सिंध प्रांत पर शासन करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजनीतिक विरोधियों के निशाने पर आ गई। कराची में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। कराची की आबादी 3 करोड़ है और पानी की जरूरत 1080 मिलियन गैलन प्रतिदिन और पानी कितना मिल रहा है 400 मिलियन गैलन प्रतिदिन, यानी करीब 70% इलाके में पानी की कमी। पाकिस्तान के कई इलाकों में लोग अब पानी के लिए महंगे निजी टैंकरों पर निर्भर। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इबाद, अजीजाबाद, लियाकताबाद, नजीबाबाद और उत्तरी कराची में 2 हफ्तों से ज्यादा वक्त से पानी की किल्लत बन हुई। जब पाकिस्तान ने ये पहलगाम टेरर अटैक किया, तब हमारे देश में, जैसे मैं आपको बोल रहा था, स्ट्रेटेजी बन रही थी। जो एक स्ट्रेटेजी होती है वो होल ऑफ नेशन अप्रोच होती है, जिसके बीच में पॉलिटिको, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनको कैसे डिलीवर किया जाता है? 2 तरीकों से, काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स। तो हमने, भारत ने पहले काइनेटिक रिस्पॉन्स नहीं लिया, हमने नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स लिया। और नॉन काइनेटिक रिस्पॉन्स के बीच में, जो कि अगले 5-6 दिन चलता रहा, उनकी हमने जो एम्बेसीज थी उनके स्टाफ को कर दिया, वीजा रद्द कर दिए, हमने एयर स्पेस को बंद कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज आपने पूछी है मुझे, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एब्रोगेट कर दिया, हेल्ड इन अबेस कर दिया। तो ये एक उसके ऊपर में, जिसको बोलूंगा वाटर स्ट्राइक थी। ये ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक थी क्योंकि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, 95% ऑफ द पाकिस्तान सर्वाइव्स ऑन दैट। और उनके सारा पानी जो हमारे 3 ऊपर की नदियां हैं, जो इंडस, झेलम और चिनाब, इससे जाता है, तो हमने अपना उसको रोकना शुरू कर दिया। तो इसीलिए ये सबसे पहले हमने वो स्ट्राइक की जिसको नॉन काइनेटिक बोलते हैं, उसके कारण वो दहला। और बाद में हमने काइनेटिक जो ऑपरेशन सिंदूर 6-7 दिन के बाद में लॉन्च किया। तो ये हमारे भारत की एक बहुत बड़ी जीत थी। पाकिस्तान में जल संकट के चलते हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि ईद उल अजहा जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व पर भी लोगों को पानी खरीद कर अपनी जरूरतें पूरी करनी पड़ी। पानी संकट को लेकर पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सिंध विधानसभा में विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और कराची को पानी दो के नारे लगाए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार शहर के सबसे बुनियादी संकट को भी हल करने में नाकाम साबित हुई। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा क्लियर किया था कि ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। जब उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को अवेंस में रखा तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहा, टेरर एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर, टॉक्स एंड ट्रेड कैनॉट गो टुगेदर। सो मैं यही कहूंगा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, टेररिज्म बंद करिए, पानी लीजिए। टेररिज्म के जरिए यहां खून बहाना बंद करिए, पानी लीजिए। आपको ना पानी मिलेगा ना खाना मिलेगा, तो आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप टेररिज्म को बंद नहीं कर सकते? ये किस नफरत से आता है? तो ये मुझे लगता है पाकिस्तान के लोगों को अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए और दुनिया को देखना चाहिए पाकिस्तान की ऐसी क्या कंपल्शन है
कि उसको ना खाना मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। टेररिज्म को वो बंद करना अनाउंस नहीं करता है। तो ये दिखाता है कि ये स्टेट जो है पाकिस्तान, ये नफरत पे बनी है। तो जितना जल्दी ये डिसमेंटल हो उतना अच्छा। आज 1 साल पूरा हो गया है, क्या आप डिफरेंस देखते हैं अभी? मुझे लगता है आप जैसे अनाउंस किया गया था भारत सरकार की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, तो उसके बाद काफी कंट्रोल आया इंसिडेंट्स पे। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था बम ब्लास्ट का, अगर आपको याद होगा, जो दिल्ली में रेड फोर्ट में हुआ और डॉक्टर्स का मॉड्यूल था। तो लेकिन उसके बाद कोई बड़ी घटना नहीं हुई। टेरर मॉड्यूल्स अनर्थ हो रहे हैं देश में और वो आगे और भी होंगे, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी सबक सीखना चाहिए, मेरा ये मानना है, ताकि दोबारा हमें उस तरह का हमला करने की जरूरत ना पड़े। On 7th of May, Operation Sindoor was launched and it's still going on. How do you see this Operation Sindoor, the success of Operation Sindoor? It was a grand success. Operation Sindoor was a grand success. The whole world saw it. International experts have admitted it. The way India responded, the way India on 7th attacked 9 terror camps, and also after Pakistan's action on 9th, India retaliated and blew off about 11 of their air bases. That showed the power of India, the precision attack of armed forces. After Honorable Prime Minister Narendra Modi ji gave total freedom to armed forces, and the whole world was witness to this. In fact, it raised the stature of India as a big military power. So Pakistan had no answer to our BrahMos. Pakistan didn't have any answer. In fact, Pakistan was running towards America to intervene and begging for ceasefire. But I would also like to ask the Janta of Pakistan, when our Prime Minister said that terror and trade cannot go together. After Operation Sindoor was launched and the Indus Water Treaty was kept in abeyance, he said blood and water cannot flow together. Terror and trade cannot happen together. Terror and talks cannot happen. And he was very clearly mentioning, so you stop terrorism, we'll give you water. So stop terrorism, take water. Stop bleeding Indians, take water. So unless you change your policy of hatred against India and stop terrorism, we will not allow you water. So what is that helplessness of Pakistan, the state of Pakistan, that it is not ready to stop terrorism but ready to face hunger and thirst. So people of Pakistan are the sufferers. Let them ask their own government. The world must see what is the helplessness of Pakistan. ऐसी क्या मजबूरी है पाकिस्तान की? It cannot stop terrorism. Where does it come from? From the hatred of India, from the hatred of people of India. So let's stop terrorism, take water. Stop terrorism, take food. सिर्फ कराची ही नहीं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और जुड़े शहर रावलपिंडी में भी पानी का गहरा संकट गहराता जा रहा है। गर्मी के चलते हालात दिन पर दिन खराब होते जा रहे। रावलपिंडी शहर और कैंटोनमेंट क्षेत्रों में रोजाना पानी की मांग करीब 13 करोड़ गैलन, जबकि उपलब्ध आपूर्ति मात्र 70 मिलियन गैलन यानी 7 करोड़ गैलन से भी कम। इससे 60 मिलियन गैलन यानी 6 करोड़ गैलन से ज्यादा पीलीहारी का बिगुड़ है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। अरे मैडम आ रही है। अरे बाबा मैडम आ रही है। मैडम आ रही है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं
और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।